मतलब एक्टिंग कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, क्योंकि फनकार तो इससे तो रजब साहब हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री आगे बड़ी फ्रेजाइल है। हिंदुस्तान वैसे डोमिनेट कर रहा है, इस हुकूमत ने इजाजत दी हुई है पाकिस्तानी फिल्मों को आने की, पिछली हुकूमत ने भी दी हुई थी। तो फिर पाकिस्तानी फिल्में तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाएंगी और ना उनको शोज, एक तो वैसे ही काम नहीं हो रहा, दूसरा हिंदुस्तान यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, तीसरा आप कह रहे हैं कि एकदम तहफ्फुज़ का शिकार हो गए ज्यादा जो है आर्टिस्ट जो है, तो फिर काम किस तरह होगा? ये तो पूरी इंडिया की मंडी बन जाएगी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कामरान साहब। पहली बात तो ये, पाकिस्तान में बहुत कम फिल्में हैं जो बहुत अच्छी बनती हैं, और जब वो अच्छी फिल्म बन जाती है तो उसको सिनेमा ही नहीं मिलता, और जब सिनेमा मिलता है तो उसको शो की वो टाइमिंग दी जाती है जो कि जिस लोग पे लोग फिल्म देखने कम ऑडियंस घर से निकलती है। जैसे ईद आती है तो कोई फिल्म रिलीज होती है तो ऑडियंस तो रात को शाम को निकलती है फिल्म देखने के लिए, तो वो सिनेमा जो है, वो जो टाइमिंग है वो हिंदुस्तानी फिल्म को दी जाती है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए ना कि देखिए, आर्टिस्ट तो बहुत सड़कों पे निकले, डायरेक्टर्स भी निकले, हमने बहुत ज़्यादा जो है वो मुजाहिरे किए, लेकिन किसी ने हमारी बात ही नहीं सुनी। क्योंकि जब हिंदुस्तान आपके मुल्क के खिलाफ कोई फिल्म बनाता है, आपके मुल्क में उसको बुरा भला कहा जाता है उस फिल्म में, वो फिल्म तो ये रिलीज नहीं करते, उसको बैन कर देते हैं, और वो फिल्म फौरन रिलीज कर दें। जो फिल्म आप अपनी फैमिली के साथ जाके देख ही नहीं सकते, उस फिल्म को सेंसर ही नहीं किया जाता। इतने बोल्ड कपड़े पहने होते हैं उनके फनकारों ने, तो वो फिल्म एज इट इज कोई सेंसर ही नहीं होती। मैंने देखी है हिंदुस्तानी फिल्में जाके, मैं खुद देखती, इसलिए जाके देखती हूँ कि क्या इसमें वो सीन इन्होंने सेंसर किए हैं जो कि हमारी आवाम को, हमारे साथ ही मौजूद है। आपके पास में दोबारा आता हूँ, सलीम बुखारी साहब। सर, ये इनसिक्योरिटी जो है, इससे तो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी तकवीत मिल रही है। मैं आज पढ़ रहा था अखबार के अंदर, अपने अखबार दुनिया अखबार में, कि पाकिस्तान में एक नई फिल्म रिलीज होने जा रही थी ईद उल फितर पे, उसको शोज ही नहीं मिल रहे क्योंकि हिंदुस्तान के लिए सारे शोज बिक चुके हैं। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है कि उनकी मंडी हमें डोमिनेट करी, दूसरा इतना अदम तहफ्फुज़ है कि परफॉर्मिंग आर्ट वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो आर्टिस्टों को घर भेज के फिल्म इंडस्ट्री बंद कर दें पाकिस्तान की, क्योंकि तहफ्फुज़ उनको नहीं है और इंडिया की इंडस्ट्री इधर आ गई है, ये किया जाए? सलीम बुखारी साहब। पहली बात तो यह है कि ये आपने जो मौजू उठाया, इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से एक से ज्यादा प्रोग्राम आपको करने पड़ेंगे, और फिर जो कुछ रेशम ने कहा है मैं उसको भी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ जी। इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो बहुत ही सेंसिटिव कमोडिटी और सेंसिटिव सेगमेंट होते हैं हमारी सोसाइटी का, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की फिल्मों की तरफ देखें, जो पंजाबी फिल्मों की कामयाबी का राज है उसमें सिर्फ यही है कि मार धाड़ और मौला जट और पता नहीं क्या क्या नामों से फिल्में जो बनी हैं, जो जितनी वायलेंस उसमें दिखाई गई है, दैट ब्रीड्स वायलेंस। उसको देख देख के जो यंग आदमी है, जो नौजवान तबका है, वो उसको आइडियलाइज करके फिर उसी किस्म के वाकयात में मुलव्वस होता है। एक तो ये वजह है बड़ी उसकी। दूसरी वजह यह कि बेरोजगारी की तरफ उन्होंने कहा, यस, इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है उन लोगों की जो वायलेंस का हिस्सा बनते हैं, जो मुआशरे को यानी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और मुआशरा जो है जिससे बिगड़ता है। जहाँ तक इंडियन फिल्मों की रिलीज का यहाँ ताल्लुक है, ये एक बहुत पुराना इशू है, और इसके ऊपर जो मेरे नज़दीक सबसे काम की बात कही गई थी वो ये थी कि अगर हमारे यहाँ क्वालिटी फिल्में बने तो इंडिया की फिल्में जिस रफ्तार से फ्लॉप हो रही हैं और जिस रफ्तार से लोगों ने उन्हें देखना बंद किया है, हाल में हमारे यहाँ क्यों नहीं है? मेरा सवाल ये सलीम बुखारी साहब कि दुनिया जहान में कॉम्पिटिटिव मार्केट का असूल है कि अगर आपकी मार्केट फ्रेजाइल है तो आप स्ट्रॉन्ग मार्केट का जो कम्युनिटी अपने घर में नहीं बिठाते, वरना तो आप बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे, आपका मुकाबला कोई नहीं फिल्म इंडस्ट्री से इंडिया की। तो ये आ क्यों रही है उस सिलसिले में, इसक्यों हो रही है? कामरान, इसके ऊपर भी दो राय हैं। एक तो यह है कि जी कंपटीशन अगर ना हो तो कोई भी सेगमेंट हो सोसाइटी का वो तरक्की नहीं करता, चाहे वो बिजनेस हो। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ चूंकि फिल्म के ऊपर ऑफिशियल पैट्रनेज है ही नहीं, कहीं कोई एक काम किसी हुकूमत ने आज तक फिल्म के जो एक्टर्स हैं, जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी बहबूद के लिए किया हो तो मुझे बता दीजिए। एक अदारा बना था, अगर आपको याद हो, आपके वालिद साहब को तो यकीनन याद होगा, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन जी। वो अदारा भी दफना दिया गया, वो इस्लामाबाद के किसी कब्रिस्तान में उसकी लाश पड़ी सड़ रही होगी। तो एक तो इंडिया की बॉलीवुड की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद उसको मुकम्मल तौर पर ऑफिशियल पैट्रनेज हासिल है, लोन मिलते हैं बैंक से प्रॉपरली। उसी का नतीजा ये जी, उसी का नतीजा ये है कि आज बॉलीवुड की इंडस्ट्री जो है सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है
बरतानिया भारत के लिए। बिल्कुल सही। तो हमारे यहाँ एक तो ये कि सक्सेसिव रिजीम्स, चाहे वो मिलिट्री रिजीम्स थी, चाहे वो सियासी रिजीम्स थी, किसी ने इस शोबे को इस काबिल नहीं समझा कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। एक तो बड़ी वजह इसकी डिक्लाइन की है। आपको करूं वैसे कि जो मुशर्रफ साहब का दौर था उसमें एनसीए में जो फिल्म एंड मीडिया का जो पूरा सेटअप लगाया गया उसके अंदर जो है वो करोड़ों रुपया दिया गया, फॉरेन टीचर्स लाए गए, तो ये थोड़ा क्रेडिट उनको जाता है मुशर्रफ साहब के दौर में कि थोड़ी पैट्रोनेज मिली है। वो उनकी जो थी ना जी, वो एनलाइटनमेंट का जो प्रोसेस था उसके एतबार से यस ऐसा हुआ, आप ठीक कह रहे हैं, और उन्होंने इनकरेज भी किया ऐसे एलिमेंट को। लेकिन उस वक्त तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी बुरी तरह से बिखर चुकी थी कि कोई एक रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो ये चंद लोगों ने बीड़ा उठाया है, तो मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई इसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस मुआशरे में इतनी वायलेंस होगी, जिस मुआशरे में इतना खौफ होगा, वहां पर आर्टिस्ट वहां वो कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी। बिल्कुल ठीक है सर। शायद सर ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब की काम वो हिंदुस्तानी फिल्म को दी जाती है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए ना कि देखिए, आर्टिस्ट तो बहुत सड़कों पे निकले, डायरेक्टर्स भी निकले, हमने बहुत ज्यादा जो है वो मुजाहिरे किए, लेकिन किसी ने हमारी बात ही नहीं सुनी। क्योंकि जब हिंदुस्तान आपके मुल्क के खिलाफ कोई फिल्म बनाता है, आपके मुल्क में उसको बुरा भला कहा जाता है उस फिल्म में, वो फिल्म तो ये रिलीज नहीं करते, उसको बैन कर देते हैं। और वो फिल्म फौरन रिलीज कर दे जो फिल्म आप अपनी फैमिली के साथ जाके देख ही नहीं सकते, उस फिल्म को सेंसर ही नहीं किया जाता। इतने बोल्ड कपड़े पहने होते हैं उनके फनकारों ने, तो वो फिल्म एज इट इज कोई सेंसर ही नहीं होती। मैंने देखी है हिंदुस्तानी फिल्में जाके, मैं खुद देखती इसलिए जाके देखती हूँ कि क्या इसमें वो सीन इन्होंने सेंसर किए हैं जो कि हमारी आवाम को, हमारे साथ ही मौजूद है। आपके पास में दोबारा आते रहे सलीम बुखारी साहब। सर, ये इनसिक्योरिटी जो है इससे तो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी तकवीत मिल रही है। मैं आज पढ़ रहा था अखबार के अंदर, अपने अखबार दुनिया अखबार में, कि पाकिस्तान में एक नई फिल्म रिलीज होने जा रही थी ईद उल फितर पे, उसको शोज ही नहीं मिल रहे क्योंकि हिंदुस्तान के लिए सारे शोज बिक चुके हैं। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है कि उनकी मंडी हमें डोमिनेट करी, दूसरा इतना आदम तहफ्फुज है कि परफॉर्मिंग आर्ट वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो आर्टिस्टों को घर भेज के फिल्म इंडस्ट्री बंद कर दें पाकिस्तान की, क्योंकि तहफ्फुज उनको नहीं है और इंडिया की इंडस्ट्री इधर आ गई है, ये किया जाए। सलीम बुखारी साहब, पहली बात तो यह है कि ये आपने जो मौजू उठाया इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से एक से ज्यादा प्रोग्राम आपको करने पड़ेंगे, और फिर जो कुछ रेशम ने कहा है मैं उसको भी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ जी। इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो बहुत ही सेंसिटिव कमोडिटी और सेंसिटिव सेगमेंट होते हैं हमारी सोसाइटी का। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की फिल्मों की तरफ देखें जो पंजाब में, सवाल ये सलीम बुखारी साहब कि दुनिया जहान में कंपीटिटिव मार्केट का असूल है कि अगर आपकी मार्केट फ्रेजाइल है तो आप स्ट्रॉन्ग मार्केट का जो कम्युनिटी अपने घर में नहीं बिठाते, वरना तो आप बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे, आपका मुकाबला कोई नहीं फिल्म इंडस्ट्री से इंडिया की। तो ये आ क्यों रही है उस सिलसिले में, क्यों हो रही है? कामरान, इसके ऊपर भी दो राय हैं। एक तो यह है कि जी कंपटीशन अगर ना हो तो कोई भी सेगमेंट हो सोसाइटी का वो तरक्की नहीं करता, चाहे वो बिजनेस हो। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ चूंकि फिल्म के ऊपर ऑफिशियल पैट्रनेज है ही नहीं, कहीं कोई एक काम किसी हुकूमत ने आज तक फिल्म के जो एक्टर्स हैं, जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी बहबूद के लिए किया हो तो मुझे बता दीजिए। एक अदारा बना था, अगर आपको याद हो, आपके वालिद साहब को तो यकीनन याद होगा, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जी, वो अदारा भी दफना दिया गया। वो इस्लामाबाद के किसी कब्रिस्तान में उसकी लाश पड़ी सड़ रही होगी। मतलब एक्टिंग कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, क्योंकि फनकार इससे तो रजब साहब हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री आगे बड़ी फ्रेजाइल है। हिंदुस्तान वैसे डोमिनेट कर रहा है, इस हुकूमत ने इजाजत दी हुई है पाकिस्तानी फिल्मों को आने की, पिछली हुकूमत ने भी दी हुई थी। तो फिर पाकिस्तानी फिल्में तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, और ना उनको शोज, एक तो वैसे ही काम नहीं हो रहा, दूसरा हिंदुस्तान यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, तीसरा आप कह रहे हैं कि एकदम तहफ्फुज़ का शिकार हो गए ज्यादा जो है आर्टिस्ट जो है, तो फिर काम किस तरह होगा? तो पूरी इंडिया की मंडी बन जाएगी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कामरान साहब। पहली बात तो ये, पाकिस्तान में बहुत कम फिल्में हैं जो बहुत अच्छी बनती हैं। जब वो अच्छी फिल्म बन जाती है तो उसको सिनेमा ही नहीं मिलता, और जब सिनेमा मिलता है तो उसको शो की वो टाइमिंग दी जाती है जो कि जिस लोग फिल्म देखने कम ऑडियंस घर से निकलती है। जैसे ईद आती है तो फिल्म रिलीज होती है तो ऑडियंस तो रात को शाम को निकलती है फिल्म देखने के लिए, तो वो सिनेमा जो है, वो जो टाइमिंग है, वो भी फिल्मों की कामयाबी का राज है। उसमें सिर्फ यही है कि मार धाड़ और मौला जट और पता नहीं क्या क्या नामों से फिल्में जो बनी हैं, जो जितनी वायलेंस उसमें दिखाई गई है, दैट ब्रीड्स वायलेंस। उसको देख देख के जो यंग आदमी है, जो नौजवान तबका है,
वो उसको आइडियलाइज करके फिर उसी किस्म के वाकयात में मुलव्वस होता है। एक तो ये वजह है बड़ी उसकी। दूसरी वजह यह कि बेरोजगारी की तरफ उन्होंने कहा, यस, इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है उन लोगों की जो वायलेंस का हिस्सा बनते हैं, जो मुआशरे को यानी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और मुआशरा जो है जिससे बिगड़ता है। जहाँ तक इंडियन फिल्मों की रिलीज़ का यहाँ ताल्लुक है, ये एक बहुत पुराना इशू है और इसके ऊपर जो मेरे नज़दीक सबसे काम की बात कही गई थी वो ये थी कि अगर हमारे यहाँ क्वालिटी फिल्में बने तो इंडिया की फिल्में जिस रफ्तार से फ्लॉप हो रही हैं और जिस रफ्तार से लोगों ने उन्हें देखना बंद किया है, हाल ही में हमारे यहाँ क्यों रही है?